समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम ज्ञान मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनि राज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आज प्रसारित होने वाले शंका समाधान के कार्यक्रम को जो लोग घर बैठे देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य देव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे, जो हम लोग के लिए इस संकट की घड़ी में सुरक्षा कवच कार्य करेगा। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य गुरुदेव श्री जय कुमार जैन, रिटायर्ड टीचर, गोपालगंज सागर से पूछ रहे हैं, गुरुवर, जब समाज में कोई वृहत निर्माण की योजना बनती है तो उस बड़े संकल्पित भाव से उसे स्वीकारा जाता है, किंतु समयांतर में जिम्मेदार व्यक्तियों के बीच अहम टकराने जैसी घटनाओं से या तो वह कार्य बंद हो जाता है या धीमा हो जाता है, जिससे समाज के आशातीत व्यक्ति दुखी हो जाते हैं। इस अहम और दुख का पाप पूरी समाज को लगता है या उन व्यक्तियों को लगता है? देखिए, ये मानवीय दुर्बलताएं हैं। अच्छे कार्य के लिए हमें अच्छे भाव से काम करना चाहिए, लेकिन कतिपय लोग अपनी दुर्बलताओं के शिकार हो जाते हैं, इसलिए ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ऐसी स्थिति बने नहीं, और यदि किसी की बन जाए तो उसे यथासंभव संभालने की कोशिश करना चाहिए, उन्हें समझाइश देने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें संभाले, समझाइश दें तो उनमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अब रहा सवाल कि ऐसे में कार्य रुक जाए तो पाप का भागी कौन है? जिसने बुद्धिपूर्वक कार्य में व्यवधान डाला है वे सब पाप के भागी हैं, और लोगों के मन मस्तिष्क में ये बात बैठ जाए तो लोग अपने अहंकार को गौण कर देंगे। मैं एक बात सभी से जरूर ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस तरह के अच्छे कार्य को करने में जुटते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि मैं एक ऐसा कर्म करने जा रहा हूँ जो मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। कोई निर्माण ने एक इतिहास की रचना करने जा रहा हूँ, और इस इतिहास की रचना में वे ही सफल हो सकेंगे जो तन मन धन से अपनी सहभागिता देंगे। तो ऐसे सहकारियों में बड़ी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए क्षुद्र बातों को गौण करके चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, एकता कासलीवाल सूरत गुजरात से पूछ रही हैं, गुरुदेव, मैं टीवी या यूट्यूब के माध्यम से प्रतिदिन भावना योग करती हूँ। इसमें जो कमांड आते हैं लगभग मैं महसूस कर लेती हूँ, पर मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसे कैसे महसूस करूँ, क्योंकि आत्मा को न तो मैंने देखा है, न उसका कोई रूप होता है, न कोई रंग। कृपया समाधान। देखिए, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये एक भावना है, और ये देह भाव से ऊपर उठने की भावना है। मैं देह में हूँ पर देहातीत हूँ। जैसे हमें वायरिंग दिखती, करंट नहीं दिखता, पर बिना करंट के वायरिंग का कोई मूल्य नहीं, वैसे हमें शरीर अनुभव में आता है, शरीर की क्रियाएं अनुभव में आता है, पर इसके भीतर का जो प्राण तत्व है वो आत्मा है। हमारे अंदर भेद विज्ञान को बल मिले और हमारी वास्तविक शुद्ध हमारे साथ जुड़े, इस भाव से मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ या सोहम, ये कमांड बार बार देने से आगे चल करके आपकी भावना का ये अंग बनेगा, और धीरे धीरे ये स्थिति आएगी कि हर पल आपको ये महसूस होने लगेगा कि मैं कौन हूँ। और ये
आत्मा के प्रति बोध होना आपको आपके जीवन में एक नई दिशा देगा, जिससे आपकी आसक्ति मिटेगी, अभिमान मिटेगा, निराकुलता की अनुभूति होगी। तो आत्मा को कैसे विजुलाइज करें? बस विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये धारणा बनाने की जरूरत है कि मैं आत्मा हूं। तो गुरुदेव, भावना योग से संबंधित एक प्रश्न आभा जैन सागर से पूछ रही हैं। गुरुदेव, मैं जब भावना योग में सकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश करती हूँ तो उस समय क्या हम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की एवं 3 कम 9 कोण विराजों के अच्छे स्वास्थ्य एवं उनके ऊपर भी सकारात्मक ऊर्जा बरसे, ऐसी भावना भा सकते हैं? अच्छी भावना है। हम इनके ऊपर क्या, हम तो सारे लोक के कल्याण की भावना बोलते हैं। सबका मंगल हो, सब में शांति हो, सबकी रक्षा हो, सभी निरामय हो, ये कमांड आप दे सकते हैं। गुरुदेव, ये राकेश सिंघई मऊरानीपुर उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं। गुरुदेव, भक्तामर के 39वें काव्य में शेर पर विजय मिल जाती है। यदि भगवान के चरण कमल रूपी पर्वत का आश्रय लें, इसके बाद 43वें काव्य में युद्ध में विजय पाने के लिए चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने को कहा गया है। मेरी जिज्ञासा ये है कि एक जगह पर्वत और एक जगह वन की उपमा चरणों के लिए दी गई है, क्या पर्वत और वन में कोई अर्थ छुपा है? मैंने इस पर काफ़ी विस्तार से प्रकाश डाला है। जो भक्तामर के प्रवचन है, इन छंदों के प्रवचनों को आप सुने तो काफ़ी कुछ अर्थ इसमें मिलेगा। ये एक प्रकार का रूपक है। इसका उतना ही अर्थ नहीं है जितना हम भाषा शास्त्र के अनुसार निकालते हैं। इसमें दूसरा अर्थ भी गुंफित है। यहाँ शेर का संबंध हमारे भीतर के अभिमान को शांत करने का है। अभिमान कब शांत होता है? जब कोई पहाड़ के नीचे आता है। कहते हैं ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तो अभिमान शांत हो जाता है। तो यही न, सिंह में कम युगाचल संसितम थे, छंद बोलिएगा। रक्ते छनम समद कोकिल कंठ नीलम, नहीं, भिन्ने बकुंभ गलदुज्जल सोनिताक्ष, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा, बद्ध क्रमः क्रम गतम हरिनाधिपोपी, नाक्रामति कम युगाचल संस्कृते। तो ये मान रूप को जीतने के लिए है और मान से बचने के लिए पहाड़ के नीचे आना चाहिए। तो भगवान के चरण कमल रूप पर्वत के पास आ जाओ तो तुम्हारे अभिमान का शेर कभी हुंकार नहीं फैलाएगा, हुंकार नहीं भर पाएगा, मान शांत होगा। ये उपमा है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे आध्यात्मिक अर्थ गर्भित हैं। मैं कहना चाहूँगा कि पुराने समय में भक्तामर के अनेक बार मेरे प्रवचन किए हुए हैं। सभी लोग जिन्हें भक्तामर के गूढ़ार्थ को समझना है और उसके भीतर छिपे बिंबों और प्रतीकों के साथ ही रूपकों का अर्थ अगर जानना है तो आप वहाँ से उसे देखें और उसका आनंद लें। पूज्य गुरुदेव, ललित जैन बेंगलोर कर्नाटक से पूछ रहे हैं। गुरुदेव, लॉकडाउन की इस अवधि में आपके द्वारा कराए जाने वाला भावना योगी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संबल का काम कर रहा है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम जब भावना योग करते हैं तो हमें अपने ध्यान को किस चक्र पर केंद्रित करना चाहिए ताकि हमारा भावना योग ज़्यादा इफेक्टिव हो सके? देखिए, भावना योग ध्यान है ही नहीं, यहाँ ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं। आपका लग जाए ध्यान अच्छी बात है, लेकिन किसी चक्र आदि में कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल उन वाक्यों को यथासंभव महसूस करते हुए दोहराइए और दोहरा कर इतनी बार दोहराइए कि वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाए। यही बातें यदि हमारे सबकॉन्शियस में बैठना शुरू हो जाएगी तो हमारा सबकॉन्शियस हमारे कॉन्शियस को अपने आप कंट्रोल करना शुरू कर देगा और फिर हम वो परिणाम पालेंगे जिसको हम चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव, ईशा जैन कुआलालंपुर मलेशिया से पूछ रही हैं।
गुरुदेव, मैं 10 ईयर से भारत से बाहर हूँ और यहाँ मैंने जितना भी निरीक्षण किया है फ्रेंड्स एंड क्लोज रिलेटिव्स का, उसमें पाया है कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस बहुत ही गिव एंड टेक जैसा हो गया है। इसका एक कारण यह है कि बिजी लाइफ है, उसके कारण रिश्तों में समर्पण, सूझबूझ, एकता बहुत ही कम हो गई है और अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस के कारण रिलेशनशिप में तनाव रहता है। इन सभी के कारण न्यू जनरेशन्स में संस्कार डालना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि वह भी कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में कौन सही है और कौन गलत। अपने अपने में तो दोनों ही सही होते हैं। कृपया समाधान करें, कैसे समर्पण के साथ साथ होकर बच्चों में भी संस्कार डाल सकें। मैं तो कहता हूँ पति पत्नी की भांति रहे, लाइफ पार्टनर की भांति न रहे। अगर पति पत्नी की भांति रहेंगे तो ये समस्याएं नहीं आएगी, और लाइफ पार्टनर की भांति होंगे तो ये समस्याएं आएगी। दुर्भाग्य है कि धीरे धीरे ये अवधारणा बढ़ रही है और उसके कारण इस तरह के परिणाम आ रहे हैं। हालांकि मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो 25-30 वर्षों से अमेरिका और यूरोप में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी भारत को पूरी तरह आत्मसात किए हुए, न केवल उनमें अपितु उनके बच्चों में भी वही संस्कार पल्लवित हो रहे हैं। जिनने अपने जीवन के मूलभूत संस्कारों को साथ रखा है उनके सामने ये समस्या नहीं है, लेकिन जो आधुनिकता की हवा से प्रभावित हो गए, आधुनिकता की बहाव में बह गए, उनके सामने ऐसी समस्याएं बहुत है। और आपने जो कहा ये बड़ी विकराल समस्या है, इसके परिणाम सबके सामने बड़ी विषम है। मैं तो एक ऐसे भी दंपति को जानता हूँ जिनके विवाह के 25 साल हो गए, पति अलग रहता है, पत्नी अलग रहती है और उसका एक बेटा वो भी अलग रहता है। अब ये क्या जीवन है? का पूरा कैलकुलेटिव हिसाब किताब है। जब भावनाएं खत्म हो जाती है और अपेक्षाएं हावी होने लगती है तो इस तरह की स्थितियां बनती है। हमें अपने परंपरागत मूल्यों को साथ लेकर के चलना चाहिए। परस्परता, प्रेम, बंधुत्व, आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को आत्मसात करने के बाद ही हम इन स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें संस्कारों को मजबूत करना होगा, आपस में बैठकर इन चीज़ों को समझना चाहिए। और इसके लिए मैं वहाँ रहने वाले सभी लोगों से कहूँगा, भारतीय संस्कृति को पढ़ना शुरू करें, भारत के मूलभूत अवधारणा को समझने की कोशिश करें और उसके अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करें। मानता हूँ सहजीवन में बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन समझौते के बाद शांति और संतुष्टि वहीं होती है। जो लोग समझौता नहीं करते हैं उन्हें बहुत जगह तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, अपने अहंकार को गौन करके यदि हम तकलीफ़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन शांति को देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सहूलियतें गौन होनी चाहिए, शांति प्रमुख होनी चाहिए, स्वतंत्रता गौन होनी चाहिए, संतोष और प्रसन्नता प्रमुख होनी चाहिए। यदि ये बातें हमारे जीवन में जुड़े तो इस तरह की दुविधाएं नहीं होगी। आप जैसा करेंगे आपके बच्चों पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बच्चों की गलती इसमें नहीं है, गलती आप लोगों की है। इसलिए जो लोग ऐसी स्थिति में जी रहे हैं, मैं नहीं समझता कि आपके साथ ऐसी स्थिति होगी, लेकिन जो लोग भी ऐसी स्थिति में जी रहे हैं उन्हें चाहिए प्रबुद्ध होने का परिचय दें, आपस में मिल बैठकर अपनी समस्याओं को खुद सुलझाए और स्त्री पुरुष पति पत्नी की भांति रहने की जगह एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके रहे, एक दूसरे के साथ भावनात्मक संबंध जोड़ करके रहें, ताकि हम अपने अपूर्ण जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकें। पूज्य गुरुदेव, मेघा जैन पुणे महाराष्ट्र से पूछ रही हैं, महाराज जी, जब हम बच्चों को नमोकार मंत्र या कोई विनती सिखाते हैं तो वो उसे पूरा दिन गुनगुनाते रहते हैं। कभी कभी
वे जूठे मुंह भी गुनगुनाते हैं। गुरुदेव, ऐसे में बच्चों को टोकना चाहिए या फिर सिखाने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए? कृपया समस्या का समाधान कीजिए। देखिए, नमोकार मंत्र तो कभी भी गुनगुना लो। नमोकार मंत्र गुनगुनाने के लिए कहीं निषेध नहीं। आचार्य बीरसेन महाराज कहते हैं, अरहंत नमो यारो संपहि बंधा दो असंख्य गुण कम्मक खाए कारोती तम्हा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जे सुभत्ति ये नमोकारम कुज्जा। अनंत नमोकार तात्कालिक पुण्य के बंध की अपेक्षा असंख्यात गुने पाप की निर्जरा करता है। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर क्रिया में भक्ति से नमोकार करना चाहिए। तो बच्चे यदि गुनगुनाते हैं तो उन्हें टोकना नहीं चाहिए। हाँ, उस वक्त टोकने की जगह बाद में उन्हें कहना चाहिए कि हमें इन मंत्रों का प्रयोग स्वस्थ चित्त से करना चाहिए, तो उसका ज़्यादा लाभ होगा। हालांकि कई बार लोग कहते हैं कि इन क्रियाओं को करते हुए नमोकार करना चाहिए नहीं। मेरे सामने कई बार सवाल आया। मैंने एक बार कहा कि भैया, नमोकार जपते हुए खाना पीना नहीं खाना चाहिए। नमोकार जपते हुए खाना पीना नहीं खाना चाहिए, पर खाना पीना खाते हुए नमोकार जपने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब बहुत हो गया। जब हम नमोकार जप रहे हैं, जपने के लिए बैठे हैं, तो दुनियादारी की बातों को दिमाग से निकाल दो। लेकिन दुनियादारी में लगे हुए भी भगवान का नाम याद आ रहा है, तो याद कर लो ताकि दुनियादारी से बच सको। पूज्य गुरुदेव, डॉक्टर एस.के. पाटोदी अजमेर राजस्थान से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, विशेषज्ञों के मतानुसार कोरोना विश्व की वास्तविक एवं प्रभावकारी तरीके से रिबूट कर रहा है। ये तय है कि साल भर बाद हम एक नई दुनिया में होंगे। इस कारण हमारी जीने का, हमारा काम करने का, हमारा आजीविका कमाने का, हमारा धर्म निभाने का तथा तकनीकी उपयोगों करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल जाएंगे। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा और चिंता का विषय यह है कि हमें अपने धार्मिक सामाजिक रीति रिवाजों को निभाने के लिए नई तरीके खोजने होंगे, क्योंकि यह बीमारी संक्रामक है और विश्व में इसकी संक्रामकता का असर तब कम होगा जब विश्व में हाई इम्यूनिटी डेवलप होगी, और इसके डेवलप होने में कम से कम 3 से 5 वर्ष का समय लगेगा। वह भी तब जब प्रभावकारी वैक्सीनेशन तब हमें लॉकडाउन में तय किए गए मानकों के आधार पर ही जीने होगा। तब हम अपना जीवन, व्यवहार, व्यवसाय एवं धर्म तथा परस्पर व्यवहार में कैसा बदलाव लाना चाहिए? अभी से चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तो ये मानता हूँ, जल अपना तल खुद ढूंढ लेता है। जब पानी बहना शुरू होता है तो अपने लिए आधार खुद बना लेता है। जब ऐसी परिस्थिति आएगी, स्वतः सब चीज़ें निर्मित हो जाएगी, और हमें देश काल के अनुरूप जो अपेक्षित है, करनी है, वो हमें करना है। ये चीज़ें हैं, उसमें एक नहीं, सारी दुनिया के लोग प्रभावित हैं। सृष्टि का एक क्रम रहा है, समय समय और उसका प्रभाव दूरगामी होता है, पूरे मानव जाति पर पड़ता है, और जब पड़ेगा तो हम सब उससे कैसे अप्रभावित रहेंगे। हमें उस समय की परिस्थिति को देखते हुए देख समझ कर निर्णय लेना चाहिए, और युगानुरूप जो श्रेष्ठतम है वो करना चाहिए। गुरुदेव, प्रियंका जैन वर्नी कॉलोनी सागर से पूछ रही हैं, गुरुदेव, मेरा सवाल यह है कि रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है, किंतु एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ चला जाए तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम चलना मुश्किल है। यानी हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने भीतर ही कमजोरियों से हारते हैं। तो महाराज जी, हम अपने भीतर ही, जिससे हम बाहर की चुनौतियों का दृढ़ता से सामना कर सकें। देखिए, सड़क पर कंकरों का होना प्रकृति है, लेकिन जूते में कंकड़ का घुस जाना विकृति है। प्रकृति हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं करती, पर विकृति बड़ी खतरनाक होती है। हम अपनी बाहरी चुनौतियां जो संयोग से उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहुत सहजता से झेल लेते हैं, क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड भी हैं। लेकिन भीतर की जो चुनौतियां हैं, वो हमारी अपनी दुर्बलता है, उसको दूर करना कठिन होता है, क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं।
जो लोग भीतर की चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं, वो जूते के भीतर कंकर आते ही तुरंत जूता उतार के फेंकने को राजी हो जाते हैं। भीतर की चुनौती को तभी दूर किया जा सकता है जब मनुष्य अपनी सभी चीजों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो जाए। मुझे तो उन पर हंसी आती है जो कंकर चुभने के बाद भी जूता उतारने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। जूते का मोह उन पर इतना हावी होता है कि निरंतर दुखी बने रहते हैं। काश मनुष्य जीवन की सच्चाई को समझे और इन जूतों के व्यामोह से अपने आप को मुक्त करे। पूज्य गुरुदेव, देवेंद्र कुमार जैन अशोकनगर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव हमारी जिज्ञासा है, कभी किसी कार्य में पूरा करने के बाद भी यदि कार्य में सफलता न मिले तो यह मान सकते हैं कि क्या अभी काल लब्धि नहीं आई है? कार्य पूरा करने के बाद भी यदि सफलता न मिले तो क्या हम मान सकते हैं कि काल लब्धि नहीं आई? मैं थोड़ा सा कहूँगा, काल लब्धि नहीं आई ये मानने की जगह ये क्यों न सोचा जाए कि मेरे प्रयास में कुछ कमी रह गई। जब तक कार्य की अंतिम संभावना शेष है, हमें अपना प्रयास पूरी तरह जारी रखना चाहिए, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, संपूर्ण प्रयास कर चुकने के बाद यदि हम सफलता को प्राप्त न करें और हमारा मन अधीर होने लगे, उस घड़ी में हम ये जरूर कह सकते हैं कि भाई मेरी काल लब्धि अभी नहीं आई है, ऐसा देखा जा सकता है। पूज्य गुरुदेव साक्षी उत्सव जैन विदिशा मध्य प्रदेश पूछ रही हैं, गुरुदेव नारी हमेशा पराधीनता का जीवन जीती आई है, चाहे वह एक बेटी, बहू या माँ के रूप में हो, वह हर रूप में पराधीन है और इसकी पराधीनता कभी खत्म नहीं होगी। तो महाराज जी, हम स्त्रियाँ ऐसा क्या करें कि इस पराधीनता में भी स्वाधीनता की अनुभूति कर सकें और खुद को खुश रख सकें? मुझे समझ में नहीं आता कि अपने इन रूपों को स्त्रियां पराधीनता क्यों मानती हैं। इसमें पराधीनता क्या है? ये तो प्रकृति सुलभ गुण है। अगर एक लता को ऊपर चढ़ना है तो स्तंभ का तो आश्रय लेना ही होगा। और स्तंभ से लिपटने वाली लता जहां खुद का विकास करती है, वहां स्तंभ का सौंदर्य भी वृद्धिंगत होता है। लता कहां है? मुझे स्तंभ से लिपट के रहना पड़ रहा है। लिपट के रहना नहीं पड़ रहा है। लता का जन्म ही इसके लिए हुआ है कि वो जितना लिपटेगी उतना ऊपर बढ़ेगी और जिससे लिपटेगी उसकी सुंदरता बढ़ाएगी। इसलिए मन की हीनता न लाए। और एक बात ध्यान रखना है, लता अगर आश्रय छोड़ती है तो सड़ती है, बढ़ नहीं पाती। अपनी स्वाभाविक प्रगति को बढ़ाना है तो हमें सही रास्ते को अपनाना होगा। इसलिए इसमें पराधीनता जैसी कोई बात नहीं है। पूज्य गुरुदेव सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव अंतर मन किसी काम को अनुचित मानते हुए न करने की प्रेरणा देता है, परंतु बहिर्मन उसकी अवहेलना करके उस कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। गुरुदेव अंतर्मन और बहिर्मन के बीच तालमेल बैठाने का क्या उपाय? देखिए, जब भी कोई अच्छा कार्य हो, अगर अंतर्मन रोके और बहिर्मन कहने के लिए कहे तो उसे कर लो। और बुरा कार्य हो, बहिर्मन करने को उतावला हो और अंतर्मन रोके तो अंतर्मन की बात मान लो। बस इतना विचार और विवेक मनुष्य के मन में बैठ जाए तो जीवन में कभी विफलता नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव विशाल के ग्रीन बाई सिटी विस्कॉन्सिन स्टेट यूएसए से पूछ रही हैं, गुरुदेव भक्तामर स्तोत्र के पाठ से आचार्य श्री मानतुंगाचार्य के ताले कैसे खुल गए? गुरुदेव श्रद्धा से तो यह स्वीकार्य है, परंतु तर्क से ऐसा कैसे संभव है? आज के तरसील बच्चों को समझाने में बड़ी कठिनाई होती है, कृपया समाधान। ये सवाल आज से 50 वर्ष पहले किया गया होता तो शायद उत्तर देने में असुविधा थी, पर आज इसका बड़ा सहज और बड़ा वैज्ञानिक उत्तर है।
हम जानते हैं कि हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वो एक तरंग होती है, और ध्वनि की तरंगे जब 18,000 साइकिल पार कर जाती है तो अश्राव्य हो जाती है, पराध्वनि हो जाती है, ये अल्ट्रासाउंड हो जाती है। उस अश्राव्य ध्वनि का आज चमत्कार हम रोज देख रहे हैं। जितने भी अल्ट्रासोनिक ड्रिलमेंट की बात हम देखते हैं वो उसी पराध्वनि का प्रताप है। जब ध्वनि अश्राव्य अवस्था को पहुंचती है तो बड़ी संघन हो जाती है और कठोर से कठोर वस्तु को भी उसके माध्यम से छेदा जाता है। आज बड़ी बड़ी सर्जरी उसके माध्यम से हो जाती है। तो मुझे लगता है जब आज पराध्वनि का ये चमत्कार हो सकता है तो मानतुंगाचार्य के साथ भी ऐसा हो। वो आदिनाथ भगवान के स्मरण करते करते ध्यान की इतनी गहराई में चले गए होंगे कि उनके मुख से उच्चारित ध्वनि पराध्वनि बन गई हो, और उस पराध्वनि के चमत्कार से यदि ताले टूट गए हो तो इसमें कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं है, ये सहज संभव है। आज भी इस तरह के कृत्य होते हैं। हो सकता है आचार्य मानतुंग के साथ ऐसा घटित हुआ। पूज्य गुरुदेव, अनुराग जैन गोटे गांव से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, जन्म और मरण यह जीवन के दो अनिवार्य अंग हैं, पर जब जन्म होता है तो जन्मने वाला रोता है और परिवारजन उत्सव मनाते हैं, और वही जीव जीवन भर मृत्यु से भयभीत रहता है और परिवारजन शोक मनाते हैं। ऐसा क्यों? गुरुदेव, जन्म और मृत्यु को हम किस रूप में स्वीकारें कि हम जन्म के हर्ष और मृत्यु के भय से परे एक शाश्वत अखंड जीवन को प्राप्त कर सकें? जो जन्म में जश्न मनाएगा मृत्यु में शोक जरूर रखेगा। संयोग में हर्षित होने वाला वियोग में रोता है। जहां हर्ष है वहां विषाद है। लेकिन जो आत्मा की वास्तविक स्थिति को समझता है, उसके अजर अमर अविनाशी तत्व को जानता है, उसे जन्म में हर्ष नहीं होता और मरण में विषाद नहीं होता। वो हर्ष और शोक दोनों से मुक्त हो जाता है। उसे मालूम है कि न मेरा जन्म हुआ न मेरा मरण है। जिसने जन्म लिया उसका मरण एक दिन सुनिश्चित है, और जो मरा उसका जन्म होगा। इसमें क्या शोक और क्या हर्ष, ये तो रोज का क्रम है। वो सत्य के ऊपर श्रद्धा नहीं होता है, इसलिए विचलित नहीं होता। जीवन के परम तत्व को पहचाने तभी हम अपने भीतर स्थिरता ला सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, ज्ञानचंद निर्मल कुमार सेवारे वाले सपरिवार यह प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव, 6 द्रव्य, 7 तत्व एवं 9 पदार्थों की उदाहरण पूर्वक चिंतन विधि समझाने की कृपा करें कि इसका चिंतन किस प्रकार करना चाहिए। इसकी चिंतन विधि दोपहर की कक्षा में बता देंगे। आगे चलो। गुरुदेव, भानु प्रकाश पाटनी कानपुर उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, राम ने गर्भवती सीता को जंगल में छुड़वा दिया, निर्दोष जानते हुए भी अग्नि परीक्षा देने को कहा। क्या यह मर्यादा विहीन व्यवहार नहीं? फिर भी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? देखिए, ऊपरी तौर पर इस घटना को देख करके तो ऐसा लगता है कि यह मर्यादा विहीन व्यवहार था, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इसमें मर्यादा का हनन नहीं है। रामचंद्र जी सीता के पति होने के साथ साथ अयोध्या के भी पति हैं। वे एक राजा भी हैं, उन्हें अपना राजधर्म भी निभाना है। और राजा के विषय में कहा जाता है कि उसका राजधर्म प्रथम होता है। राजधर्म के लिए उसे अपनों से भी अलग होना पड़ता है। तो राजा की एक बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, राज्य में अराजकता न हो,
राज्य की सुव्यवस्था बनी रहे, तो ये उनकी जवाबदेही थी। और इसीलिए उन्होंने सीता को सत्य जानते हुए भी अपने जी को कढ़ाकर उसका परित्याग किया। ये अन्याय नहीं, और मेरी दृष्टि में ऐसा करके उनने सीता को अमर बना दिया। आज इसका ही परिणाम है कि राम के पहले सीता का नाम आता है। ओ, इसका ही परिणाम है कि राम के पहले सीता का नाम आता है। अगर सीता के जीवन में ये संघर्ष नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। आप कह सकते हैं कि फिर भी छोड़ना ही था तो वन में क्यों छोड़ा, कहीं और छोड़ देते। उन्हें पता था कि सीता जहां जाएगी वहां उसका ठिकाना हो जाएगा, और वो इतनी संघर्षशील और सामर्थ्यवान है कि मेरे अभाव में भी वो अपना निर्वाह कर लेगी। उसे पता है कि गर्भवती है, फिर भी वो जानते थे कि सीता सामान्य अबला नहीं, वो भगवती है, वो सब कर लेगी। और इसके माध्यम से नारी जाति के मध्य एक अच्छा आदर्श स्थापित होना है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज सीता के चरित्र से जो नारी जाति का आदर्श उपस्थित हुआ वो नहीं होता। इसलिए मेरे देखे इसमें गलत कुछ नहीं हुआ, अपितु सीता का उपकार ही हुआ है, और इससे पूरी नारी जाति के उद्धार का पाठ पढ़ा है। हो सकता है कह सकते हैं आप लोग कि ये तो पुरुषों की बचाव का उपाय है, लेकिन थोड़ी देर के लिए देख लो, पूरे सीता के चरित्र का सबसे बलवान पक्ष क्या है। और इसीलिए सीता अमर बनी। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, महापुरुषों को आम व्यक्ति की नजर से देखने वाले कभी उनके आदर्श को आत्मसात नहीं कर सकते। वे महापुरुष हैं, महान हैं, वे जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी चुनौतियों को झेल लेते हैं। आपको यहां तो लगा कि सीता के साथ अन्याय हुआ, अंजना के विषय में भी तो यही हुआ। पिता के पति के घर से निकाल दिया गया तो पिता का दरवाजा भी बंद हो गया, लेकिन अंजना ने उस विपत्ति में भी संपत्ति प्राप्त कर ली। ये नारी जाति का इतना बड़ा आदर्श रहा है। इसलिए नारी जाति के शौर्य और पराक्रम को समझना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके मान सम्मान को सुरक्षित रखना चाहिए। इस घटना में ऐसा मुझे कुछ प्रतीत नहीं होता जो इस तरह की बात है। ये सीता के लिए अंदर से मजबूती देने वाला प्रसंग है जो अपनी जगह सही है। पूज्य गुरुदेव, ऋचा जैन शिक्षिका तिली सागर से पूछ रही हैं, गुरुदेव 4 स्थितियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। एक जिसमें सफाई कर्मचारी जो दूसरे व्यक्ति का मैला उठाता है, दूसरा जिसमें नर्स एक रोगी का मैला साफ करती है, तीसरी जिसमें एक पत्नी जो अपने पति से प्रेम करती है परंतु रोग के कारण अपने पति का मैला उठाती है, और चौथी स्थिति है कि वह पत्नी जो पति द्वारा आहत है परंतु पति अब रोगी है फिर भी उसका मैला उठाती है निस्वार्थ भाव से। तो गुरुदेव, प्रश्न है कि मैला अर्थात जुगुप्सा युक्त कार्य चारों कर रहे हैं, क्या उनके पाप कर्म का उदय एक जैसा है और वर्तमान स्थिति के अनुरूप उन्हें बंध भी एक जैसा होगा या अलग अलग प्रकार? मैला उठाना पाप कर्म मेरी दृष्टि में कतई नहीं है। गंदगी को साफ करना यानी पवित्रता को फैलाना, इसे पाप क्यों कहते हैं? ये तो एक व्यवस्था है, वो पाप कृत्य नहीं है। हमने इस तरह का कृत्य निरूपित करके समाज के एक वर्ग को वंचित बना दिया। मेरी स्पष्ट राय है कि इसे पाप की दृष्टि से न देखें। पाप तो उनका हो जाएगा जिनके सफाई कर्मी ना हो, जिनके यहाँ सफाई करने वाले ना हो। और आज के इस दौर में देखो, सब तरफ लॉकडाउन है, लेकिन वे आज भी डटे हुए हैं।
उनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। यदि वे अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए तो ऐसी बीमारी और बदबू फैले कि हमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। इसलिए इस कर्म को हम पाप कर्म नहीं कह सकते, ये सेवा का कर्म है और सेवा का कर्म जुगुप्सा रहित होकर के ही किया जा सकता है। जहाँ जिसकी जैसी आवश्यकता और अपेक्षा हो उस तरह का कार्य करना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ एक निर्विचिकित्सा गुण है। जब कभी किसी की कोई ऐसी स्थिति आती है, पराधीनता आती है, तो अपने आप को जुगुप्सा रहित, ग्लानि रहित होकर अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए और इस तरह के कृत्य को पुण्य पाप से ऊपर उठकर मानवीय भावना से करना चाहिए। तो गुरुदेव प्रकाश चंद जी पाटनी अजमेर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव चिंता नहीं चिंतन करें, व्यथा नहीं व्यवस्था करें, प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करें, ऐसा कहा जाता है। तो महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारी प्रस्तुति कैसी हो कि वो प्रशंसनीय बनी रहे, और महाराज श्री यदि अधिक प्रशंसा हो तो अहंकार को जो जन्म देती है, ऐसे में प्रस्तुति जीवन की कैसी हो? कैसी प्रस्तुति करे कि प्रशंसा हो, और ज़्यादा प्रशंसा अहंकार को जन्म देती है, तो अहंकार मुक्त जीवन जिए ऐसी प्रस्तुति कैसे हो? देखिए, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, अपने मन से कर्तृत्व के अहंकार को निकाल दो। मैं करता हूं इस बात को दिमाग से निकालो और मैं निमित्त हूं इस बात को दिमाग में बिठा लो। यदि ये बात हमारे मन मस्तिष्क में अंकित हो जाएगी तो न तो हमारे मन में अहंकार उत्पन्न होगा न चिंता। कर्तृत्व की भावना से मुक्त होने से अहंकार तो समाप्त होगा ही और चिंता भी मुक्त हो जाएगी। क्यों? जो कुछ होना होता है अपने आप संयोगों के अनुकूल होता है। हम तुम सब निमित्त हैं और जिसका जैसा परिणमन होना होगा निमित्त वैसा मिल जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर से चिंता भी खत्म हो जाएगी, अहंकार भी मिट जाएगा, और जो चिंता और अहंकार से मुक्त होकर अपना कर्म करेगा वो प्रशंसा का पात्र तो बनेगा ही, और उसकी प्रस्तुति के लिए फिर कभी कोई प्रश्न नहीं उठेगा। और ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रशंसा का अहंकार भी नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है यहाँ प्रशंसा हो रही है लेकिन ये भी केवल नैमित्तिक है, ये सब भीतर की चीज़ें हैं। नैमित्तिक संबंध को जानने वाला इन सब बातों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। पूज्य गुरुदेव कीर्ति मुकेश जैन दिल्ली मेट्रो कह रही, गुरुदेव आपने अपने प्रवचन में बताया कि अपने उपास की निकटता का आभास करना पूजा है। गुरुदेव हम गुरु की निकटता का तो आभास कर पाते हैं, पर हम ऐसा क्या करें कि परमात्मा की निकटता महसूस कर सकें, परमात्मा से वार्ता कर सकें, परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप को अपने सामने रख सकें, जिससे कि परमात्मा के समान बनने का हमारा हर प्रयास सम्यक हो सके। सहज हो जाएगा अगर भगवान मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्ति में छिपे मूर्तिमान को देखना शुरू कर ले। मुश्किल ये है कि लोगों को मूर्ति दिखती है, भगवान नहीं दिखते। जिस दिन तुम्हें मूर्ति प्राणवंत दिखने लगेगी उस दिन तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। तो हम मूर्ति में छिपे मूर्तिमान को देखें। गुरु की निकटता का आभास हो जाता है क्योंकि गुरु हमें सचेतन दिखते हैं। भगवान बहुत कम लोगों को सचेतन दिख पाते हैं। हम जब तक उन्हें सचेतन नहीं दिखेंगे हमारे अंदर की आस्था उतनी बलवती नहीं होगी, हमारे हृदय का समर्पण भाव प्रकट नहीं होगा, तो फिर उनसे संवाद और उनकी निकटता का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। पूज्य गुरुदेव प्रमोद कुमार जैन गुड़गांव हरियाणा से पूछ रहे हैं, गुरुदेव लॉकडाउन में वस्तुओं और सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण अगर हम उन चीज़ों के त्याग का संकल्प लेते हैं तो क्या यह मायाचारी के अंतर्गत आएगा? देखिए, जब चीज़ें नहीं मिल रही है तो त्याग देने में ही फायदा है। ये मायाचारी नहीं, ये आपका नियम बनेगा। चीज़ों का उपभोग न करना, उपभोग न कर पाना और चीज़ों के उपभोग न कर पाने की स्थिति में प्रतिज्ञापूर्वक उनका त्याग कर देना, इनमें बड़ा अंतर है।
नहीं करना कोई बड़ी बात नहीं, न कर पाना परिस्थिति जन्य स्थिति है, लेकिन हमें लग रहा है कि करने की संभावना नहीं है तो उसकी आसक्ति को छोड़ देना, ये त्याग है। अभिसंधि कृताद विरतिरि विषयाद योग्याद व्रतम भवति। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो चीज़ें लेने की स्थिति में नहीं हो, जिसकी संभावना नहीं है, उसका प्रतिज्ञापूर्वक त्याग कर दो, और त्याग भी पक्का करो। ऐसा नहीं कि अभी लॉकडाउन के कारण चीज़ें बंद है, अब बाद में मालूम पड़ा कि कोई व्यक्ति लेकर के घर के दरवाजे पर आ गया और मुंह में पानी आने लगे कि थोड़ा तो ले लो। नहीं, जो मैंने छोड़ा है वो छोड़ो, और बल्कि ये समय है अभी लोगों को त्याग करना चाहिए। कुछ मामलों में तो बहुत जागरूक रखना चाहिए। जिस तरह की स्थितियां हैं और जैसी सूचनाएं सब तरफ से आ रही है, उनको दृष्टिगत रखते हुए तो मैं ये भी आप सबसे यही कहूँगा, ये कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लंबी है और इसमें एक एक व्यक्ति को बहुत सावधान होकर के चलने की जरूरत है। जैसा कहा जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनमें कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे हैं, सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, पर वे कोरोना के संवाहक बन रहे हैं, वे एक दूसरे के लिए कैरियर का काम कर रहे हैं, बड़ा भयानक है। तो हमें ये देखना है कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो संक्रमित हो और आपको पता ना हो, उसे भी पता ना हो, और ये चेन आगे बढ़े। इसलिए ऐसे समय में अपनी प्रवृत्ति को सीमित और संयत करना, संपर्कों को कम करने में ही हमारी भलाई है। पूज्य गुरुदेव, ये मुकेश जैन ढाना सागर पत्रकार प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव, कोरोना बीमारी के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द सही है या फिजिकल डिस्टेंसिंग सही होगा? WHO ने भी सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कही है, सही क्या है? क्या इस पर अपनी जानकारी? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग शब्द मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता, क्योंकि अंग्रेजी के अंधानुकरण का चलन है और लोग इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है सामाजिक दूरी बना लेना, यानी एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं रखना, जबकि हमारा जीवन ही सहजीवन से जुड़ा हुआ है, समाज के साथ हम जुड़े हुए हैं। मुझे शारीरिक दूरी बना के रखना चाहिए, संपर्क को सीमित करने की बात करनी चाहिए, हम संसर्ग से बचे ये शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये संसर्गजन्य बीमारी है, इसलिए हमें संसर्ग से बचने का प्रयास करना चाहिए। पर आजकल जैसा चलन है, मीडिया प्रायः अंग्रेजी के शब्दों को ही प्रयोग करता है, हिंदी लोग जानते नहीं हैं। सैनिटाइजेशन सैनिटाइजेशन पहले दिन से सुन रहे लोग। अब सैनिटाइजेशन का सीधा सीधा अर्थ है शुद्धिकरण, जो हमारी संस्कृति में रोज गाया जाता है, भैया शुद्धि करो। आप लोग बोलते ही मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हमारी शरीर की शुद्धि तो रोज करना ही चाहिए। तो शुद्धि शब्द का प्रयोग करने में लोग शांत कम समझते हैं। सैनिटाइजर चाहिए, सैनिटाइज करो, सैनिटेशन करो, ये सब चीजें जो प्रयोगों में आने लगा है, क्यों ना हम अपने मूल शब्दावली का प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग शब्द के साथ जो उसका भाव जुड़ा हो कितना भयावह है, इसके दुष्परिणाम पर चिंतन होना चाहिए। संपर्क विराम करे, संसर्ग से बचे, ये शब्द होना चाहिए। शुद्धिकरण करे, ये शब्द होना चाहिए। क्वारंटाइन 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 का मतलब क्या है? एकांतवास में रहिए, पृथक रहिए। आइसोलेशन में बोल देते हैं, आइसोलेट कर दिए, अरे अलग थलग रहो। पर अब तो ऐसा हो गया, लोगों को पता नहीं हिंदी से क्या चीड़ हो गई। प्रधानमंत्री हिंदी का बहुत अच्छा समर्थन करते, प्रचार करते हैं। मैं तो संदेश कहूंगा लोगों को कि प्रधानमंत्री को लोग अपनी तरफ से संदेश पहुंचाए कि आपके एक एक शब्द को लोग बहुत गहराई से सुनते हैं, क्यों ना हो आप ऐसे हिंदी के शब्दों का भी प्रयोग करें ताकि लोग इन्हें समझ सके। कई लोगों को तो क्वारंटाइन क्वारंटाइन का उच्चारण करने में पसीना आ जाता है। एक व्यक्ति बोल रहा था वो कौन टाइन कर लिया तो ये क्या है? इन सब चीजों में ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छा ध्यान आकर्षित किया है प्रश्नकार ने।
हमें मूलभूत शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, संसर्ग से बचना चाहिए, संपर्क कम करना चाहिए। यदि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो ज़्यादा प्रभावी होगी। नहीं तो ऐसा नहीं कि दिल दिमाग में बैठ जाए हमें सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है, तो कोई से कोई मतलब ही नहीं रखना। डिस्टेंस नहीं हो सकता। अगर सोशल डिस्टेंस होता तो लोग भूखों को अन्न देने के लिए आज लाइन नहीं लगाते, गरीबों की सेवा के लिए लोग तत्पर नहीं होते। जो आज इनकी सबकी सेवा में लगे हुए उनके सहायता के लिए लोग हाथ आगे नहीं बढ़ाते। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। हाँ, संसर्ग से बचने की प्रेरणा हमारे यहाँ सदैव दी गई है, इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था तो संसर्ग से बचना चाहिए। ये क्वारंटाइन आज से नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक बीमारी एक को आया रुक्मणी के पूर्व हों में, वो एक मछुआरे की कन्या थी और उसको दुर्गंधा नाम था। उसके शरीर से बदबू आती थी और जो उसको छुए उसे रोग लगने की संभावना थी। उसे बस्ती से बाहर अकेले रखा गया। वो अकेले रही, उसने पालन किया, वहां पुलिस नहीं लगाना पड़ा, उसकी कुटिया बना दी गई, वो वहां रही, उसके भरण पोषण का पूरा ख्याल रहा और वही साधना करके उसने अपनी आत्मा का उद्धार भी किया। तो ये व्यवस्थाएं हैं, अलग थलग करने की व्यवस्थाएं इस तरह की बीमारियों में जरूरी है, अपेक्षित है, क्योंकि सबको इसी से बचाया जा सकता है। लेकिन संसर्ग से बचने की प्रेरणा देनी चाहिए, संपर्क कम करने का प्रयास करना चाहिए। सोशल डिस्टेंस शब्द थोड़ा खटकता है। पूज्य गुरुदेव सुयस सिंघई टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव आत्महत्या तो स्वघात समझ में आता है, क्या इसके अतिरिक्त भी स्वघात के कारण व्यवहार जगत में हैं, और क्या स्वयं की निंदा करना स्वघात की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए, बहुत गहरा शब्द प्रश्न है। आत्मघात यानी अपने प्राणों की बलि चढ़ा देना, लेकिन अगर हम व्यापक अर्थ में देखें तो स्वघात कई जगह है। अपने हितों को खंडित करना ये भी आत्मघात है। कई बार कहते हैं ना, आत्मघाती कदम उठा लिया। ऐसा कृत्य जिससे अपने हित बाधित होते हैं, ये एक प्रकार का आत्मघात है, इससे बचना चाहिए। और अगर आध्यात्मिक संदर्भ में देखें तो जानबूझ करके बुराइयों का मार्ग अपनाना आत्मघाती तो है। अपने गुणों को छोड़ना, अपने व्रतों को खंडित करना, ये भी एक प्रकार का आत्मघात ही है। कुल मिलाकर जिससे अपनी आत्मा को क्षति पहुंचे, ऐसे कृत्यों को बुद्धिपूर्वक करना एक प्रकार का स्वघात है। पूज्य गुरुदेव अलका जैन सागर से ही पूछ रही हैं, गुरुदेव आपने एक दिन प्रवचन में कहा था कि सेल्फ डिपेंडेंट रहो। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। मेरी भी यही भावना है। जब शादी नहीं हुई थी तो पिता पर डिपेंडेंट थी, फिर शादी के बाद पति पर डिपेंडेंट हो गए, और फिर जब हमारे बच्चे कमाने लगेंगे तो उन पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बच्चे भी ऐसा बोलते हैं कि वो हमारी सेवा करेंगे, तो महाराज जी ऐसी क्या भावना है कि हमें बच्चों पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, हम उस समय भी सेल्फ डिपेंडेंट बने रहें। आपको लग रहा है कि मैं अभी पहले पिता पर डिपेंड थी, अब पति पर डिपेंड हूँ, आगे पुत्रों पर डिपेंड रहूंगी, रहना पड़ेगा। अरे आप पति पर डिपेंड हो, पति आप पर डिपेंड नहीं है क्या? पति पत्नी पर कितना डिपेंड रहता उससे पूछो जिसकी पत्नी खो गई। हालत खराब हो जाते हैं। सब एक दूसरे के पूरक हैं। मेरी राय में इसे निर्भरता नहीं मानना चाहिए, इसे व्यवस्था माननी चाहिए। और ये एक दूसरे के पूरक होने का प्रमाण है। पति अपना कर्म करे, पत्नी अपना कर्म करे, इसमें निर्भरता कहाँ? आज आपके बच्चों का आप परवरिश कर रहे हो, कल आपके बच्चे अगर आपके लिए सहयोगी बनते तो निर्भरता नहीं, वो उनका दायित्व है। और आप अपना दायित्व निभाएं। और पूरी तरह सेल्फ डिपेंड रहना है
तो मोह माया छोड़ो, हाथ में पीछे कमंडल लो। किसी पर डिपेंड होने की बात नहीं, क्योंकि फिर आपकी अवस्था बदल जाएगी। जब तक घर गृहस्थी में है, ये व्यवस्थाएं हैं, हमें इन व्यवस्था के तहत ही चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, विजय कासलीवाल डब्बू गया बिहार से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि गुरुदेव, राम नाम सत्य है, इस उक्ति को शुभ कार्यों के समय क्यों नहीं बोला जा सकता? अगर यह परंपरा है तो क्या इसे बदल सकते हैं? एक्चुअल में बात केवल इतनी सी है कि राम नाम सत्य ये सब लोग मुर्दों को सुनाते हैं। जिस दिन जिंदा लोग राम नाम सत्य सुनने लगेंगे तो शुभ कार्य में सबसे पहले राम नाम सत्य है की बात आएगी। हमने एक ढर्रा बना रखा है और राम नाम सत्य को अशुभ मान रखा है, जबकि जीवन का ये चरम सत्य है। इसे जो पहचाने लेगा वो कभी भटकता नहीं। एक पंडित जी थे, कहानी सुना दो एक छोटी से। एक पंडित जी थे, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। राम नाम सत्य है ये लोग बोलते हुए चल रहे थे। एक बच्चे ने देखा कि राम नाम सत्य है, ये सुनते ही पंडित जी की आंखों में आंसू आ रहे। बच्चे को पता नहीं क्या सूझी, वो पंडित जी के दरवाजे से निकले, कहे राम नाम सत्य है। पहली बार जब शव यात्रा निकली थी, उस दृश्य को देखकर राम नाम सत्य है सुनने पर पंडित जी की आंखों में आंसू आया था। लेकिन अब जब बच्चा राम नाम सत्य है कहे तो उनको गुस्सा आने लगे। अब बच्चा तो बच्चा था, वो आते में राम नाम सत्य बोले, जाते में राम नाम सत्य बोले। अब पंडित जी गुस्सा करे, एक दिन ईंट उठा के उसके पीछे भाग गए। बच्चा सीधे अपने घर आया, पीछे पीछे पंडित जी आए। पंडित जी ने उसके पिता से शिकायत किया कि अपने बच्चे को समझाओ, ये बहुत अशुभ बात बोलता है, गलत बात बोलता है, अशुभ बात बोलता है। पिताजी ने बच्चे से पूछा, क्या भाई तू अशुभ बात क्या बोलता है, अशुभ बात क्या बोलता है? तो पिताजी आप ही पूछ लीजिए मैंने क्या अशुभ बात बोला, आप ही पूछ लीजिए मैंने क्या अशुभ बात बोला। अब पंडित जी से पूछा, पंडित जी बोलिए क्या बोला इसने, बताओ तो। बोले मैं क्या बोलूं, ये अशुभ बोलता है, बोलने की बात नहीं है। तो बच्चा बोलता है, पिताजी अब बोलो मैंने क्या बोला है, बोले तब तो मैं बोलूं, जबरदस्ती बोलते हैं, अशुभ बात बोल रहे हैं। बोले अशुभ बात क्या है, अब वो बोले कैसे? पिता ने पंडित जी के सामने बेटे को समझाया, बेटा ध्यान रखा करो, बड़ों की बात नहीं बोला करो, बड़ों के सामने अशुभ बात नहीं बोलना करो। पंडित जी चले गए। बोले बोला क्या था? बोला मैंने कहा राम नाम सत्य है। तो पिता ने कहा इसमें क्या गलत है, ये तो जीवन का परम सत्य है। पर जीवन के इस परम सत्य को भी लोग मुर्दों को ही सुनाते हैं। जिस दिन जिंदों को सुनाना शुरू कर देंगे, जीवन का रंग ढंग बदल जाएगा। पूज्य गुरुदेव, मधु राकेश मोठिया रत्नाम से पूछ रही हैं, गुरुदेव इतिहास साक्षी है कि हर संकट कुछ अवसर लेकर आते हैं। गुरुदेव वर्तमान संकट में हम किस प्रकार अवसर टटोलें जो हमें संकट के पराभव से उबार भी सके, जबकि हम हाथ पर हाथ रख कर घर में बैठे हुए। संकट को अवसर के रूप में क्यों किस रूप में देखें? सबसे बड़ा अवसर तो यह है कि लंबे समय तक लोगों को घर में रहने का अवसर मिल गया। एक कम बड़ा है। जिस लोगों की शिकायत रहती थी कि घर में नहीं रहते, घर में नहीं रहते, घर में नहीं रहते, उन सब की शिकायतें खत्म हो गई। लंबे समय तक घर में रह रहे हैं, आपके जीवन में सादगी हो गई, बहुत सारे जीवन में शैली में परिवर्तन हो गया, घूमना फिरना, मौज मस्ती, मॉल, शॉपिंग, थिएटर, क्लब सब छूट गए। ये अपने आप में सीमित किया ना आपने अपने आप को, क्या ये कम बड़ा अवसर है? मनुष्य की दृष्टि हो तो हर घटना को एक अवसर में बदला जा सकता है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव आएगा। लोगों का घर ही उनके कार्य का स्थल हो जाएगा।
इंटरनेट के माध्यम से उनकी सारी व्यवस्थाएं चलने लगेगी। मैंने सुना है प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ बोला भी है जो हकीकत में बदलता सा दिख रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये बदलाव है, कार्यशैली में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव, चिंतन धारा में बदलाव, व्यवहार में बदलाव। यदि ये बदलाव घटता है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस घड़ी में लोगों को एक सीख लेना चाहिए कि हर मनुष्य अपने जीवन को इस तरह से जिए कि विपत्तियों में सामना कर सके, टूटे नहीं। और हमारी नीति कहती है जितना कमाया है सब मत उड़ाओ, अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर बचाओ जो विपत्ति के काम में आए। मैंने अनेक बार अपने प्रवचन में कहा है कि तुम 1 रुपया कमाते हो तो 60 पैसे से ज़्यादा खर्च करने का हक नहीं है। 30 पैसा कम से कम सेविंग में रखना चाहिए और 10 पैसा का दान करना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया हो आज उन्हें किसी का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं, और जिनने ऐसा नहीं किया वो दाने दाने के लिए मोहताज होंगे। इन सब चीज़ों से लोग सबक ले, सीख ले तो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं, जीवन में एक बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। तो हम हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। पर मुश्किल ये है, एक समझदार व्यक्ति हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखता है और नासमझ व्यक्ति को हर अवसर में कठिनाई प्रतीत होती है। जो कठिनाइयों को देखते रहेंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और कठिनाई से जो अवसर निकाल लेंगे, अवसर की तरह उपयोग करेंगे, वो अपने जीवन को धन्य कर लेंगे। हम सबके जीवन में भी वैसा ही सब कुछ घटित हो और हम अपने जीवन को सुंदर बना सके इस भाव के साथ। चूँकि समय आप सबका पूर्ण हो गया है, मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या। शंका समाधान।